हालेलुया। नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी का भला और आप सभी का विकास करना चाहते हैं, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। जैसे कि आप सुनते हैं लगातार हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जैसे मैं गुजरात की धरती से बोलता हूं, सबका भला सबका सम्मान होना चाहिए, इस बात को मद्देनजर में लाते हुए आपके सम्मुख आते चले जाते हैं। वो दयालु परमेश्वर है। उस परमेश्वर के बारे में लगातार काफी लोग समाचार देते चले आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर जब परमेश्वर का समाचार बड़ा तगड़े रीति से चलता चला गया, तो लोगों को खुजलियां और विरोध की भावनाएं बहुत कुछ होने लगी है। अच्छी बात है कि बाइबल में लिखा है कि तुम पर अगर कोई भी अलग अलग प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसका सामना करते हुए आगे की ओर आपको बढ़ते चले जाना चाहिए। परमेश्वर आपके साथ है, फिर चिंता की क्या बात है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर कैसे लोगों की खोज में होता है, परमेश्वर कैसे लोगों को परखता है, परमेश्वर कैसे लोगों को चेक करता है। आइए हम देखते हैं, कुछ बातों को मद्देनजर रखेंगे और कुछ बातों को हम उदाहरण के रूप में आपके सामने पेश करते चले जाएंगे। हालांकि हम जगह जगह जाते हैं, कुछ लोगों के साथ मुलाकातें करते हैं, और वहां पर उनकी रीति रिवाजों के साथ सेवकाई प्रकट की जाती है, और लगातार परमेश्वर के बारे में सुसमाचार प्रचार करने के लिए काफी लोग कोशिश करते हैं, और हम भी कोशिश जारी रखते हैं। हमारा काम है सबके साथ मिलना, सबके विचारों को जानना और समझना, और उनकी मनोकामनाएं क्या है उस बात को भी समझना है। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक हमने ज्योति शर्मा के बारे में जांचा समझा, तो उसका एक ही गुस्सा है मनुष्य जाति के ऊपर कि धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में जा रहे हैं। इसका मतलब उसे एक बात का दुख है कि उसके धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में लोग जा रहे हैं। इसका मतलब उसको चिंता भी है। किस बात की चिंता है उसे मालूम, कि मेरे लोग जा रहे हैं, मेरे कुटुंब के लोग जा रहे हैं, ऐसे उसे चिंता है। लेकिन मेरी प्यारी बहना इधर सुनो, आपको मैं बताता हूं, हमने भी यही सोचा है कि हमारे प्यारे भाई बहन जो अंधे मूर्ति के पीछे जा रहे हैं, और जो अंधे धर्म के पीछे जा रहे हैं, जो अंधविश्वास करते हैं, ऐसों के पीछे लोग जा रहे हैं, तो हम मसीह भाइयों बहनों को भी काफी दुख और दर्द होता है। आपने सही मार्गदर्शन जाना है आपके हिसाब से, हमने सही मार्गदर्शन जाना है, हमने बाइबल के हिसाब से जाना। लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं, जिस परमेश्वर ने आपकी और मेरी चिंता शुरू कर दी है, उस परमेश्वर के बारे में हम देखने जा रहे हैं। हम देखेंगे, लिखा है कि भजन संहिता 11 अध्याय उसका 5 से हम आगे की ओर देखेंगे, तो आपको पढ़ना होगा भजन संहिता 11 अध्याय है ना, उसका आप पढ़िए आगे, मैं सामने रख देता हूं। सामने वचन आप देखना है, मैं सामने रख देता हूं उस वचन को, और सामने आप पढ़ना है, और मैं कुछ पढ़कर आपको सुनाना चाहूंगा। इसमें लिखा यहोवा 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 धर्मी को परखता है। हालेलुया। इसमें यह लिखा है कि यहोवा जो है धर्मी को परखता है, वह उनसे जो दुष्ट से जो और उपद्रव से यानी कि किस लोगों से नफरत करता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा से घृणा करता है। हालेलुया। सुन्याता कि नहीं आता? परमेश्वर धर्मियों को ढूंढता है, लेकिन जो अंधकारमय से, जो उपद्रव से जो कार्य करते हैं, उन लोगों से वो परमेश्वर मन से, आत्मा से नफरत करता है। क्या परमेश्वर आपसे नफरत करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम
संदेश के ऊपर संदेश दिए जाते हैं और यह संदेश देते हैं कि तुम धर्मी बन जाए, और धर्मी बन जाओगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा कि परखेगा। जैसा सोना चांदी को सोनार परखता है ना, ईंट को कुम्हार परखता है, मटके को कुम्हार परखता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों समझ लीजिए, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को कुम्हार कहा जाता है, और सोना और चांदी के चीजों को या फिर बर्तनों को बनाते हैं उन्हें सोनार कहा जाता है। आपको क्या लगता है, जिस परमेश्वर ने इंसान को धर्मी बनाया है उस परमेश्वर को हम धर्मी परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के कलाम के साथ अगर आप बढ़ना चाहेंगे बहुत अच्छी से बढ़ सकते हैं। खुदावन का कलाम जिंदा है और जिंदगी बड़ी अच्छी देता है। यहां लिखा है कि यहोवा धर्मी को परखता है। आप किसको परखते हैं? आपको अगर परमेश्वर परखेगा, आपके अंदर झगड़ा आ रहा है, आपके अंदर पाप गलती आ रही है, आपके अंदर भेदभाव आ रहा है, आपके अंदर मार ठोक आ रहा है, आपके अंदर आतंकवादी आ रही है, आपके अंदर तेरा मेरा आ रहा है, आपके अंदर लालच और घमंड की आत्मा मिलती चली जा रही, चेकिंग में क्या मिलोगे मेरे तमाम भाइयों बहनों? अगर आपने आप को धर्मी भक्त दर्शाना चाहते हैं तो चेकिंग के लाइन में खड़े हो जाइए, मैं ही आपको चेक करके दिखा दूंगा। यहोवा परख रहा है वो अलग बात है, लेकिन भारत देश के कोने कोने में और भारत देश के हर मिट्टी पर रहने वाले इंसानों का खबर हमारे तक पहुंच रहा है, जो धार्मिक मामलों में दौड़ा दौड़ी कर रहा है। उसके बारे में हमारे पास खबरें के ऊपर खबरें पहुंचती है। और साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूं, मसीह भाइयों बहनों को सताने के लिए सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो भी झूठे आरोप के साथ। वो आरोप है कि पैसे देकर लोभ दिया जाता है और उनको लालच देकर धर्म कन्वर्ट किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, यहां क्या लिखा देखो, यहोवा धर्मी को परखता है परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा से वह, यानी कि आत्मा अपनी आत्मा से घृणा करता है। हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? अपनी आत्मा से भी घृणा कर रहे हैं। और यहां लिखा है कि उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में घृणा रखता है। देखो, उपद्रव से जो प्रीति रखता है वह व्यक्ति दुष्ट भी है, उपद्रव भी है और अपनी आत्मा से भी घृणा रखता है। हेलो, क्या कर रहे हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों? आज परमेश्वर भी घृणा करेगा ऐसों से, और खुद भी घृणा कर रहे हैं, अपनी आत्मा को प्रेम नहीं कर रहे हैं, अपनी आत्मा को सवार नहीं रहे हैं। क्या लगता है मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर भी ऐसे पापियों से नफरत करेगा और खुद भी आप आत्मा से, अपनी आत्मा से प्रेम नहीं कर रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए आप लोगों को। हेलो, आगे ले देखते हैं, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न होता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया, यहोवा धर्मी है और धार्मिकता से ही परमेश्वर प्रेम रखता है, और धर्मी लोग परमेश्वर का दर्शन करेंगे और धर्मी लोगों के कामों से परमेश्वर खुश है और धर्मी लोग दर्शन पाएंगे, दर्शन देखेंगे। हालेलुया, क्या लग रहा है? भारत देश में अगर दर्शनवादी बनना चाहते हैं, एकता बनाओ, मजबूती बनाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एकता बनाओ और मजबूती बनाओ और प्रेम बनाओ और संगठन को अपना समझकर चलाने के लिए कोशिश करना। मैं तमाम भाइयों बहन, आज लोग क्या कर रहे हैं आपको मालूम है? क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं और किस हिसाब से बढ़ना चाहते हैं, यह आपने देखा है या समझा है, उस हिसाब से आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। एक्सक्यूज मी, समझ में आता है कि नहीं आता आप लोग?
परमेश्वर का वचन लगातार बढ़ते चला जा रहा है। यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, उनके ऊपर परमेश्वर के वचन अद्भुत रीति से दौड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप दौड़ रहे हैं? क्या आप सक्सेस हो रहे हैं? क्या आप जाना चाहते हैं परमेश्वर के गोद में, परमेश्वर की हुजूरी में? फिर गीत गाते, हुजूरी मुझको तेरी चाहिए। अरे वो हुजूर है, वो हुजूर है, वो तैयार है, वो हाजिर है। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? सेवकों में प्यार नहीं, और अन्य संगठनों में मोहब्बत नहीं, एकता नहीं, है ना मेरे तमाम भाइयों बहनों? एकता और प्यार खुदावन के नाम से मिलता है। जब इंसान एकता में बढ़ता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावन के वचन के साथ इंसान दौड़ता है, तब जिंदगी ऐसी लगती है कि वो सुधरी हुई जिंदगी है। लेकिन आज परमेश्वर के वचन के साथ सुधारा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दुनियादारी के साथ सुधारा करना चाह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावन का वचन जिंदा है। उस जिंदे वचन को, उसके वचन से निकले हुए वचन और नियम, उस नियम के साथ अगर हम बढ़ेंगे, बहुत ही मजा आएगा। आइए देखते हैं दूसरा तीमुथियुस 3:16 और 17 में पाया जाता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, उसके हुक्म के अनुसार उसके मन की बात उसने 49 यानी कि 40 लोगों को दिया। पुराने नियम के अंदर 30 लेखक और नए नियम के अंदर 10 लेखक, और इन सभी से परमेश्वर ने अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग जगह बात किया और उनको लिखवाया। समझाना कि नहीं आ रहा? पहले ऐसी कागज की बाइबलें, पेपर की बाइबलें नहीं पाई जाती थी। झाड़ के छिलके में लिखा जाता था और कुछ साइन या फिर कुछ कलर से उसे पेंटिंग किया जाता था, और उसे मोड़कर, ऐसे मोड़कर उसे कहीं भी खोस दिया जाता था, कहीं भी रख दिया जाता था। एक व्यक्ति पढ़ ले तो दूसरे व्यक्ति को वो दिया जाता था, एक एक वचन या फिर एक अध्याय। ये एक अध्याय लाइन के साथ बिल्कुल नहीं थे पहले, जैसे अभी आपको पढ़ने मिलता है एक अध्याय उत्पत्ति का, एक अध्याय, और अलग अलग किताबों के एक अध्याय आपको पढ़ने मिल रहे हैं अभी। उस समय में पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था, अलग अलग पाए जाते थे वचन, यानी कि एक ही लाइन से होया करते थे। लेकिन बाद में कुछ लोग जो विकसित हुए, छापने वाले तैयार हुए, उनके बाद में थोड़ा थोड़ा करके किसने क्या कहा, कब क्या कहा, वो लिखित रूप में पेपर की बाइबल में आ चुका है। चलो इस बात को हम यहीं पर रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इस बात के लिए ये बाइबल की किताबें आपको और मुझे प्राप्त होती है। क्यों? सुधारने के लिए, समझाने के लिए, और क्या लिखा है कि उपदेश के लिए और धार्मिकता में लाभकारक होना चाहिए। धार्मिकता में, पवित्रता में एक फायदेमंद ये किताब होती है, और इसका समाचार इंसान के जीवन के सुधारा के लिए होता है। कई बार इस किताब को हम न्याय के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी ने बिगाड़ा किया है, अगर किसी ने गलती की है, तो उसे जाकर समझाना है, और क्या कहा गया यहाँ पर, समझाना भी है और सुधारना भी है, और उसके फायदे के लायक ये किताब बन जाएगी। उसके अंदर धार्मिकता प्रकट हो जाएगी। दुष्टता जो काम होते हैं इंसान के जीवन में, इस किताब को पढ़ने से, इस बाइबल को पढ़ने से दुष्टता और अपराध और नीचपना के ऐसे कार्य होते हैं जो खराब होते हैं, जो पाप में गिने जाते हैं। ऐसे कार्यों को ये बाइबल के वचन दूर करते हैं, समझाते हैं, फिर सुधारते हैं और फायदा करवाते हैं। समझ आता कि नहीं आता मेरे तमाम भाइयों बहनों? तो मैं आशा करता हूं कि आप बराबर सुन रहे हैं। आपके कान होंगे तो आप सुनेंगे जरूर। कौन से कान? आत्मिक और शारीरिक। तो आइए हम कुछ और बातों को फरमाना चाहते हैं। इस किताब को समझने वाला व्यक्ति क्या बन जाता है,
आइए देखते हैं अगले वचन में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का जन क्या बने? इन किताबों को पढ़कर, इन वचनों को सुनकर क्या बन जाए? परमेश्वर का जन वो सिद्ध बन जाए, परिपक्व बनता चला जाए और भले काम के लिए वो तैयार रहे। कैसे काम के लिए वो तैयार रहे? इस किताब को जब इंसान पढ़ते हैं तो भले काम अधूरे नहीं करते, भले काम पूर्ण रीति से करने के लिए तत्पर होते हैं। हमने जैसा भला काम शुरू किया है, हमारे पास कुछ आमदनी नहीं होने के बावजूद भी, हम कर्जा करते हुए भी हम सेवा क्षेत्र में बढ़ते चले जा रहे हैं। समझ आता कि नहीं आता मेरे तमाम भाइयों बहनों? कुछ लोगों के पास आमदनी है, भलाई करने के लिए है उनके पास ताकत, लेकिन उनका क्या हो गया कि ऊपर वाला वचन उनमें लागू नहीं हुआ। उसमें लिखा समझाना है और सुधारना है और उपदेश देना है और धार्मिकता में लाभकारक होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खुशी होती है कि ऐसे वचनों को बोलने के लिए हमें बड़ा आनंद मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर यह भी लिखा है कि फायदेमंद अगर इंसान बन चुका है, ये बात इसलिए बताई जाती है कि इंसान पक्का हो जाए, मजबूत हो जाए, विश्वास में भी और फायदेमंद में भी। अगर उसका मुनाफा और फायदा हुआ हो तो आगे वो क्या करेगा? अगले वचन में लिखा है, भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी खुशी होती है कि भले काम के बारे में सिखाना और भला काम करना और भला काम करवाना बड़ी खुशी होती है। आपको अन्य धर्मों में क्या बोलना चाहिए? हिंदू संगठन में, हिंदू धर्मों में बहुत कम भलाइयां होती है, लेकिन परमेश्वर का शुक्रिया अदा हम करते हैं कि कुछ लोगों को परमेश्वर ने भले काम करने के लिए उनको गुणवाद बनाया है, गुणवाद बनाया है। उनके गुण जन्म से या फिर उनकी पदवी के अनुसार उन्होंने गुण प्रकट करना शुरू कर दिया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए हम धन्यवाद चढ़ाते हैं खुदावन को। हालेलुया। अगला वचन हम बोलेंगे, उसके बाद में शायद हो सकता है हम समाप्ति की ओर जाएंगे। ओके, सुनिए। हालेलुया। हाके प्रभु यीशु जीवित है। उस जीवित परमेश्वर के बारे में हम बात करते हैं। वो जिंदा खुदा है। वो पंजाब का नहीं और अन्य राज्य का नहीं, वो हर देश का परमेश्वर है। वो हर धरती के ऊपर रहने वाले इंसानों के लिए लाभदायक परमेश्वर है। और उस लाभदायक परमेश्वर को हम कैसे ढाके रहें, हम कैसे छिपाए रहें? उसके वचनों को, हजारों वचन जो है इंसान की जिंदगी को हजारों उपकारों से भर सकता है। ऐसे वचन को हम कैसे छोड़ दे यार? और उसके हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। उससे हम युद्ध कैसे लड़े? नहीं लड़ सकते। उसका वचन हम कैसे छिपा सके? नहीं छिपा सकते। वचन छिपाना भी गुनाह है और उससे पंगा लेना भी गुनाह है। बहुत भयानक बात है यारो। यहां लिखा इब्रानियों 10 का 31 वचन में, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। प्रेज द लॉर्ड। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। अगर हम उसके हाथ में आ गए, बहुत भयानक बात है। हेलो मेरे तमाम भाइयों बहनों, कौन से भावनाओं के साथ उसके हाथ में आप और मैं आ रहे हैं? कुछ लोग विरोध के भावने में आ रहे हैं, कुछ लोग आशीष पाने के भावने में आ रहे हैं, कुछ लोग जिंदगी टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। तो ध्यान रखें, यहां सारी बात मिलाकर यहां लिखा कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। कैसी बात? भयानक। विरोधी लोग, जितने भी लोग हैं, मेरी आवाज को सुन लीजिए। जीवते परमेश्वर से पंगा लेना या फिर उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है। उससे कोई जुदा नहीं कर सकता और उससे कोई बच भी नहीं सकता। इतना याद रखना। ये गुजरात की धरती से आशीष राजकुमार ने सच्चाई बोलना सीखा है और सच्चाई के खिलाफ में अगर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया तो फिर उसका जवाब
देव अगर हम रहते नहीं, छत्तीसगढ़ के चाहे जितने विरोधी मेरे नाम से कांपते हैं और डरते हैं, इसी वजह से तो एक भी फोन नहीं करते हैं। अगर उनमें डर नहीं होता मुझे फोन करते। अगर उस पुलिस या फिर वहां के जो टीआई है उनमें अगर डर नहीं होता तो आशीष राजकुमार को फोन करके बात सुलझाता। लेकिन इनमें डर है। समझ में आता कि नहीं आता? हर व्यक्ति का मैं रिकॉर्डिंग करता हूं, हर व्यक्ति का रिकॉर्डिंग करता हूं, और जो काम लायक होता है उसे रखता हूं और जो नहीं उसे डिलीट करता हूं। साथ ही साथ एक और बात बताता हूं, फोन तो करो पर फालतू नहीं। फोन करो टाइम पास के लिए नहीं, तारीफ करने के लिए नहीं। हकीकत बात तो यह है, हम तारीफ यानी कि हमारी तारीफ करवाते ही नहीं, हमारी वाह वाह नहीं करवाते हैं। खुदावन की वाह वाह करें। जैसे कि लिखा है, आपको एक वचन आखिरी बताना चाहता हूं। जैसे कि लिखा है मत्ती 5:16 में, तुम्हारे कर्मों को देखकर लोग क्या करना चाहिए? स्वर्गीय पिता का धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन आप तो अपना धन्यवाद दिलवा रहे हैं, है ना? मैं मेरा धन्यवाद नहीं दिलवाता, लेकिन लोग जानबूझकर धन्यवाद देने और सराहना करने के लिए फोन करते हैं, हालचाल पूछने के लिए फोन करते हैं। इस बात के लिए कृपया करके फोन ना करें। खुदा तुम्हें सलामत रखे। हमारे लिए दुआ करते रहिए, हम सक्सेस होते चले जाए, साथ ही साथ आप विजेता प्राप्त करते जाए। हमारे संदेश के द्वारा देश विदेश में लोग आशीषों में बदल रहे हैं, हिम्मत में बदल रहे हैं, है ना? विरोधियों को भगा रहे हैं, विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। चर्च में आते हैं तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दीजिए या फिर उन्हें गेट से बाहर कीजिए। आपका हक बनता है कि आपकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी गैर व्यक्ति आ नहीं सकता, और कोई भी गैर व्यक्ति हक नहीं चलाना चाहिए वहां पर आकर। इतना बात आपको मैं बताना चाहूंगा। चर्च में आकर अगर कोई हाथ उठाता है, वो गैर व्यक्ति है, वो गैर मसीह है, उसका हक नहीं बनता है आकर हमारे घर में, हमारे चर्च में हंगामा या फिर तोड़फोड़ कर ले। उसका क्या मजाल, हेलो, उसका क्या मजाल और क्या हक बनता है ऐसा तोड़फोड़ करना। इतना याद रखना, गुजरात की धरती से पुकारने वाला आशीष राजकुमार आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता है। आज आपको सबको आगे बढ़ने के लिए, आगे हिम्मत के साथ जाने के लिए उत्साहित कर रहा है। शायद ऐसा एक ही गुजरात की धरती पर है, या फिर एक ही इस भारत देश में आपको उत्साहित करने वाला। बहुत ही थे, बहुत ही आए और गए, पैसा कमा कर बैठ गए, आराम कर रहे हैं। लेकिन मैं पैसे कमाने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने संसार में धन रखा है, उस धन को बचाना चाहता हूं। जो आत्माएं हैं, हजारों और लाखों करोड़ों आत्मा हैं, वो धन परमेश्वर का है। उस धन को मैं इकट्ठा कर रहा हूं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, संसार का धन के लिए हम नहीं जीते, हम स्वर्ग का धन इकट्ठा कर रहे हैं। स्वर्ग का धन जो संसार में आया हुआ है उसे कहते हैं आत्मा। लोगों की आत्माएं जो परमेश्वर का धन है, जो परमेश्वर का बेटा बेटी है, जो परमेश्वर का कुटुंब और भवन और घर है, इससे बचाने के लिए हमने जी जान लगा दी है। हमने क्या किया? कर्जा करके सेवकाई शुरू किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें बहुत से ऐसे चीज चाहिए, बहुत से ऐसे चीज चाहिए जो सेवकाई के लिए जरूरतमंद है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हमें जीसस पावर भी चाहिए और मनी पावर भी चाहिए। हमारे पास जीसस पावर है, बल्कि मनी पावर हमारे पास नहीं है। जिन लोगों के पास मनी पावर है उन लोगों को हमने काफी उत्साहित किया, काफी बताया, कुछ दिन बात किए, कुछ ही दिनों के बाद भाग गए। इसका मतलब है इनको प्यार पैसों से है, मनी पावर से है, प्रभु पावर से नहीं, मनी पावर से नहीं। इनको, है ना, इनको मनी पावर से छुटाया नहीं जा रहा है, मनी पावर से इनको छुटाया ही नहीं जा रहा है। जीसस पावर से छूट जाएंगे, लेकिन मनी पावर से छूटना नहीं चाहते, दूर नहीं होना चाहते, उसे बांटना नहीं चाहते, उससे कुछ लेना नहीं चाहते, उससे कुछ जीतना नहीं चाहते हैं। तो देख लीजिएगा आपकी मर्जी क्या है। हमने तो आपके भरोसे सेवा शुरू नहीं किया,
हमने तो किसी के भरोसे सेवा शुरू नहीं किया। हमारे साथ डोनेशन देने वाले, मदद करने वाले बहुत है भी और थे भी। कुछ आए और चले गए, कुछ रुके हुए हैं, है ना, कुछ रुके हुए हैं, शांति में है, ब्रेक लगाए हुए हैं। कोई बात नहीं, कब तक ये लोग ब्रेक लगाएंगे? परमेश्वर उन्हें आशीषित करें, है ना। आपके ब्रेक छोड़ने से या फिर ब्रेक लगाने से सेवा रुक नहीं पाएगी मेरे यारों। हमने जो सेवा शुरू की है, जीरो से शुरू किया। मैंने खुद से अपने से सेवा शुरू किया, अपने अंदर से सेवा शुरू किया। उसके बाद हजारों और लाखों तक मेरा संदेश पहुंच चुका है। आज लगभग, आज से बीते हुए दिनों से लेकर आज तक लगभग 50 लाख से ज्यादा लोगों तक मेरा संदेश पहुंच चुका है। और कई लोगों में फर्क हुआ, कई पास्टरों को जेल से छुड़ाया, कई विश्वासियों को मार से बचाया, कई विश्वासियों को वापस मदद करवाया है, और कई मसीह विरोधियों को धूल चटवा कर रख दिया। कई मसीह विरोधियों को मैंने हताश करके रख दिया है, थका कर रख दिया है। अगर कोई किसी में और हिम्मत है मसीह विरोधियों में, तो जरूर मुझसे बातचीत करें। दिखाता हूं तुम भी कितने पानी में है। ये आशीष राजकुमार खतरों का खिलाड़ी है यारों, ये खतरों का खिलाड़ी है। आने वाले समय में हम अधिकार के साथ, लाइसेंस के साथ हम एक और हथियार खरीद कर रखने वाले हैं। और उसमें हमें बात यह भी मिल चुकी है कि अगर कोई गुनाह करता है उससे गोली भी ठोक सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम वचन की गोली ठोकेंगे, है ना, वचन की गोली ठोकेंगे। उससे अगर उसे राहत मिलती है तो फिर दूसरी गोली ठोकेंगे, है ना। जैसी भी गोली उसको चाहिए वैसी गोली ठोकेंगे उसको, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो पहले ही बोल देना तुम लोगों को कैसी गोली चाहिए, है ना। वचन की गोली चाहिए या फिर बंदूक की गोली चाहिए, कौन सी गोली चाहिए? इन दोनों गोली का व्यवस्था हमारे पास हो रहा है ना। कानून भी हमारे साथ जुड़ रहा है और राजनीतिक वाले भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मसीह लोगों को भी राजनीतिक में दिलाने के, यानी कि टिकट दिलाने के लिए हम इजाजत लेते हैं। और लगातार आप तैयार रहिए, टिकट अगर चाहिए नाम लिखवाइए, हमें फोन कीजिए और आप अपने अपने राज्य में खड़े होइए राजनीतिक में। प्रभु आप सबके साथ है और हम भी आपके साथ है। देखते हैं खुदावन का नाम प्रचार करने के लिए कौन रोक सकता है। अगर कोई आता है रोक टोक करने के लिए, उससे पतली गली भगाओ और उसे धूल चटवा दो। सीधी और सिंपल बात। अभी मार खाने का समय खत्म हो चुका है। अभी इन लोगों को, विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता बन चुकी है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, सुना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे फोन करें, संपर्क करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों यारों तक पहुंचाइए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।